आज क्षेत्र में निकले हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो विधायक बन रहे थे कहीं ना कहीं विकास जो ठप था तुगलकाबाद में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और मैं आपके माध्यम से चीज़ें बताना चाहता हूँ। प्रचार तो भैया चल रहा है पिछले 4 महीने से, लगातार सड़क पे बात कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं। लगभग 10,000 से ऊपर के ज़्यादा घर में घूम चुका हूँ। ठीक है, अभी जो पुराने विधायक हैं या फिर भाजपा के जो लोग पहले रहे हैं विधायक, तो उन्होंने काम तो किया नहीं है कुछ 30 सालों में। धरातल पे जीरो वर्क है, ना ही सरकारी अस्पताल है, ना ही गौशालाएँ हैं, ना ही बच्चों के पढ़ने की लाइब्रेरी है 2 बजे के बाद, ना ही उन लोगों ने कोई चिकित्सा की सुविधाएँ की हुई है, और कूड़े की तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन लोगों के पास कोई भी रोड मैप नहीं है कि कूड़े की व्यवस्था कैसे की जाए। यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस बार सभी ने मन बना लिया है कि अपने लोकल भाई परवीन चौहान को टॉर्च पे बटन दबाकर विजयी बनाना। आप कह रहे हैं कि पुराने विधायकों ने विकास नहीं किया और फिर भी वो वोट मांगने की हिम्मत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। देखो भैया, लोकतंत्र है, लोग तो मर्डर करने के बाद भी राजनीति में आ जाते हैं और फिर भी वोट मांगते हैं। तो उन्होंने तो खैर काम ही नहीं किया है, तो वोट मांगने का हक तो सबको है, उसमें क्या दिक्कत है। जनता का अपना विवेक है, जनता आज़ाद है, जनता लोकतंत्र में किसको वोट देना चाहती है वो उनकी इच्छा है। 10 साल से जो मौजूदा सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उसके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भैया कार्यकाल तो उनका कुछ नहीं है, उन्होंने घोटाले किए, शराब घोटाले में वो जेल में गए हैं, जेल में रह के आए हैं, और उसके बाद अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करते हैं वो। तो उनको शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे नेता ऐसे काम करते हैं। आधी से ज़्यादा उनकी विधानसभा के नुमाइंदे जेल में थे, तो काम उन्होंने धरातल पे नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है और उनको मुफ्त में कूड़ा दिया है। आपने दिल्ली को लंदन पेरिस के तरफ भैया मैं तो विदेश में रह चुका हूँ, 2 साल रहा हूँ, शायद उन्होंने लंदन पेरिस देखा नहीं है कि लंदन पेरिस होता कैसे है। और अगर उन्हें अपना बनाया हुआ लंदन पेरिस देखना है तो एक बार हार्ट कैंप, रिफ्यूजी कैंप और साथी कैंप में जाके देखें कि उन्होंने कैसा लंदन पेरिस बनाया है। आप युवा हैं परवीन भाई, युवा जो है इस समय एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है देश की, और युवा ही बेरोजगार है, तो उनकी रोजगारी को देखते हुए युवा आपके समर्थन में है भी या नहीं? भैया देखो, उम्र बढ़ने में किसी का योगदान नहीं है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है कि उम्र बढ़ती रहेगी, आदमी चलता रहेगा। आदमी की सोच युवा होनी चाहिए, आदमी की जो सोच है वो युवा होनी चाहिए कि वो युवाओं को रोजगार कैसे दे सकता है, काम कैसे दे सकता है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। आप एक बार विधायक बनाए, मेरे क्षेत्र की जनता मुझे विधायक बनाए, और फिर वो देखे कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा, उन्हें पार्क भी मिलेंगे, उन्हें चिकित्सा की जरूरतें सारी उपलब्ध होंगी, इमरजेंसी, और उसके अलावा शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। इस बार का विधायक स्कीम चली, फ्री की रेवड़ी चल रही है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई महिलाओं को फ्री बस दे रहा है, कोई फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की बात कर रहा है, तो उनसे कैसे निजात पाए? भैया पहली बात तो फ्री कुछ नहीं है, हमारे ही टैक्स का पैसा अगर कुछ दे भी दिया है तो ठीक है जी। मीटर नहीं है तो बिजली फ्री होगी, पानी नहीं, लाइनें नहीं डली है तो पानी भी फ्री होगा। फ्री कुछ नहीं है, सब जनता के टैक्स का पैसा है, सारी झूठी बातें हैं। पंजाब में 1000 रुपये बोले थे, आज तक नहीं दे पाए। वृद्धा पेंशन यहाँ बंद है, विधवा पेंशन यहाँ बंद है। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। कांग्रेस 5000 बोल सकती है, कोई भी पार्टी कुछ भी बोल सकती है। आम आदमी के विधायक रहे, बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर देखें क्षेत्र में इतनी गंदगी है कि जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल गटर में रह रही है। भैया इसीलिए तो हमें आना पड़ा है, वरना मुझे क्या जरूरत है राजनीति में आने की। और यहाँ बदल के दिखाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं, आज तारीख है 2 तारीख, आज 2 तारीख होगी है। अगले महीने 2 तारीख में आप फिर मिलिए, जब मैं जीत के आऊँगा आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। जनता ये जरूर जानना चाहेगी, अगर प्रवीण चौहान को विधायक चुनती है तो कितने समय में विकास कार्य शुरू होंगे? 15 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा भाई। तमाम बड़े विधायक प्रत्याशी यहाँ पर अपनी दावेदारी दे रहे हैं, और तमाम जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रकृति की चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप कैसे उनका किला भेज पाएंगे? भाई मैं ना राजपूत हूँ, मैं ना भाई राजपूत हूँ। मेरे वंश ने, मेरे खानदान ने, मेरे पुरखों ने मुझे किले भेदने नहीं सिखाए, किले खत्म करने सिखाए हैं। मैं किला भेदने में यकीन नहीं रखता, मैं राजपूत हूँ, किला खत्म करने में यकीन रखता हूँ। और दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां इस बार नहीं आ रही है। प्रवीण चौहान यहाँ से विधायक बन। विधायक जो हैं वो लगातार दावा दे रहे हैं कि काम किया है, काम कर रहे हैं, इसीलिए दम पर सरकार बनाएंगे। मैंने तो बोला था आ जाओ डिबेट कर लो, पूछते हैं कौन सा काम किया, मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ। काम कुछ नहीं किया भैया, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता। दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। हमने भी लगा रखे हैं, भाई हो तो नहीं, उनके भाई है, उनका है भाई हो तो केजरीवाल जैसा। तो वो भाई आप समझ लो ना, दारू का घोटाला किया है, वो बाहुबली वाले भाई है, हमें बेटा।
बेटा ही काम करके देगा प्रवीण वो तो चौहान। मोदी जी ने जबरदस्ती फंसा दिया ना, डर गए कह रहे किसको? मोदी जी, केजरीवाल साहब को। भाई देखो, पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, मैं अपना घर साफ करूंगा, पड़ोसी का घर बाद में। पहले मेरी विधानसभा मेरा घर है, मैं उसको साफ करूंगा, पुल प्रहलादपुर को लाजपत नगर बना के छोड़ूंगा। एक बार मेरे क्षेत्र की जनता जिता दे मुझे। फ्री की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल साहब तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है कितने मंसूबे कामयाब होंगे? नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे। युवाओं को मैसेज क्या आपका? अंत में अपनी जनता को, तुगलकाबाद की विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि दोबारा से वो गलती ना दोहराए जो बार बार करी जा रही है? देखो, मैं तुगलकाबाद की जनता से बोलना चाहता हूँ, तुगलकाबाद विधानसभा की जनता से, कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं, 1825 दिन। एक दिन के चक्कर में आप अपने 1824 दिन खराब करते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा पुल प्रहलादपुर से लोकल है, लोकल को जिताओ और अपने 1824 दिन खराब ना करो भाई। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बदरपुर तुगलकाबाद में जो हालात देखे जा रहे हैं, पूरी साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली की बात करें जाए तो कितना आपको लगता है विकास दिखा है क्षेत्र में? पूरी दिल्ली की बात देख रहे हैं, हम करेंगे यहीं तुगलकाबाद विधानसभा की। जी। बहुत बुरे हाल है, क्योंकि झोंपड़ी से भी बहुत बुरा हाल है हमारे बेलापुर का। गली गली में कूड़े के ढेर है और गाय की तो मतलब कुत्ते से बदतर हालत रखी है इन लोगों ने। ऐसा कोई कूड़े का ढेर नहीं है जहाँ 5-7 गाय ना मिले, कुत्ता एक नहीं मिलेगा आपको, गौशाला एक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं भरोसा किया होगा विधायकों को, पुराने विधायकों का कितना हाल देखने को मिला है? कितना भाई साहब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने भाजपा और आम आदमी और कांग्रेस वालों ने सिर्फ वसूलियां की है, वसूलियां। जब ये लोग जंगल काट के कॉलोनियां बना सकते हैं, बेच सकते हैं और फिर दोबारा तुड़वा सकते हैं और फिर बना सकते हैं, तो क्या गौशाला नहीं बनाई जा सकती? गाय माता आज कूड़े के ढेर पे है, हर कूड़े के ढेर पे आपको 10-5 गाय दिख जाएंगी कूड़ा खाती हुई। क्या उनके लिए गौशालाएं नहीं बनाई जा सकती थी जंगल में? बताओ आप मुझे। वसूली का आरोप किन नेताओं पर लगा रहे हैं? सभी नेताओं पे, सभी भाजपा, आम आदमी, कांग्रेस सब वसूली करते हैं भाई। मिलके राजनीति की रोटी सेक रहे सब हैं। बिल्कुल एक ही परिवार के तो लोग हैं भाई तुगलकाबाद में। कोई भी जीते तो कहीं ना एक ही कहीं- परिवार का आदमी कहीं ना जीतेगा। कहीं जाति को टारगेट कर रहे हैं कि एक ही जाति के अवतर भाई नहीं। जाति में कोई भी जीत जाए, मुझे जाति से दिक्कत नहीं है, पर मेरा काम करो, मेरा काम तो करो। आप युवा हैं, युवाओं का संदेश क्या है आपका? युवाओं का सीधा संदेश है, भैया अगर रोजगार चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, तो प्रवीण चौहान को वोट करो, टॉर्च के निशान 8 नंबर पे। भाई प्रवीण चौहान जिंदाबाद, प्रवीण चौहान जिंदाबाद, प्रवीण चौहान जिंदाबाद।